हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी टेन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सीजी टेट का जो पेपर हुआ था कल, उसमें पेपर वन का कल हम लोग ने मॉडल आंसर बता दिया था। पेपर टू का आप लोग का 2 से 3 बार ग्रुप में डाला गया था कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करिए करके। तो कल शाम को किसी ने नहीं किया, आज सुबह किए थे किसी ने, लेकिन मैं आज कहीं बाहर चले गया था तो आज दिन भर में मैं समय नहीं दे पाया। इसीलिए अभी थोड़ा सा लेट से विलम्ब से हम लोग मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं। लगातार एक एक सब्जेक्ट करके भी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग पेपर टू का हिंदी से स्टार्ट करें। तो आप लोग का जो भी होगा सेट के अनुसार आपको मिलाना पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर में आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन खोज के, ठीक है। सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करें। 31 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। तो युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए, ये पेपर टू का ध्यान रखेंगे, पेपर टू का, ठीक है, हिंदी। तो युद्ध में शहीद हो जाना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, लड़ाई में खेत आना, ठीक है। फिर देखते हैं 32 नंबर, धनुष टंकार में कौन सी संधि है। तो धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो ये है आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 33 का देखेंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ये कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा आपका डी, प्रार्थना, ठीक है। आप लोग ना आंसर मिलाते जाइएगा, अपने प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए, ठीक है। प्रश्न पेपर निकाल लीजिए, उसमें आप तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मतलब सेट वाइज है, तो सेट वाइज आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाना क्या कहलाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मैच द कॉलम वाला है, देख लीजिएगा। ये जो काल है, काल और वाक्य उससे संबंधित आपको मिला है, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए। इसका सही आंसर पे हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक का 3, एक का क्या हो जाएगा 3 है, बी का आपका क्या हो जाएगा 4 है, और सी का 1 है, और डी का आपका 2 है। तो ये वाला मिलाएंगे तो आप आउटपुट नंबर सी आपका सही आंसर है इसका, ठीक है। सामान्य काल का आपका 3 आ जाएगा। अच्छा, वह अच्छा गाता है। संभाव्य मतलब संभावित हो सकता है, तो इसके लिए चौथा नंबर शायद, शायद शब्द आया मतलब संभाव्य हो गया। तो ऐसे करके देख लीजिए। अभी केवल आंसर देख रहे हैं, बाद में डिटेल हम लोग इसको और चर्चा करेंगे जब सहायक शिक्षक की तैयारी करेंगे। आपको आज डिटेल मिलने वाला था बैच का, लेकिन आज थोड़ा सा डिले हो गया, तो आपको 1-2 दिन में आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्षीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन से इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 37 का देखेंगे तो सी आएगा, केवल एल, वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, 8 भेद है, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा ए। कई बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन अभी हिंदी का जैसे मैं देख रहा हूँ, पहले अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया था। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग ने किए भी हैं, ठीक है। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कवर भी किए थे। और हाँ, थोड़ा सा कूट वाले क्वेश्चन डाले, ऐसा अभी आ रहा है सुनने में, बाकी सब्जेक्ट करते जाएंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा सा लेंदी दिया गया था पेपर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, तत्सम तद्भव तत्सम देशज विदेशी शब्द क्रमशः है। लाइन से आपको जमाना है, पहले तत्सम को रखना है, फिर तद्भव को, फिर अर्ध तत्सम। तो ऐसे कर जब आप जमाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ए वाला, KLMNO, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, सैंधव का पर्यायवाची शब्द है। तो सैंधव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अश्व, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जिसने भी पेपर भेजा उसका बहुत पूरा सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने पेपर बनाया हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्वर को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जब इसको हम लोग क्रम जमाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KMLON। तो डी हो जाएगा इसका स्वर का क्रम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुराई में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर,
पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। पूछने योग्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है पूछने योग्य वाक्यांश के लिए? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एम। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वाह कितना सुंदर दृश्य है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। इस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त है। कौन कौन सा विराम चिन्ह इसमें यूज हुआ है आपको लाइन से लिखना था। तो जब आप लाइन से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। अभी तक के क्वेश्चन बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे लेवल के बहुत शानदार प्रश्न है। अभी तक कोई इसमें कमेंट करने वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे अगले सब्जेक्ट में। लोकोक्तियों के संबंध में सही कथन चुने। तो ये 4 कथन लोकोक्तियों के बारे में दिया हुआ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल जे और एल। जे और एल इसका अर्थ व्यापक और लाक्षणिक होता है। यह एक स्वतंत्र वाक्य होता है। ठीक है चलिए 46 नंबर देख रहे हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है भालू नाच दिखाता है। यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। कारण है कर्म कारक का चिन्ह को है, परंतु जहाँ को चिन्ह नहीं रहता वहाँ कर्म का शून्य चिन्ह माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए आएगा। ए देखिए इसी को कन्फ्यूजन में थे शायद ये बी या ए करके, तो ए आएगा इसका सही आंसर 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। तो ओष्ठ व्यंजन कौन सा है 47 में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जे के एम। जे के एम प ब म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 47 का। क्वेश्चन देखते जाइए एक बार अच्छे से, फिर अपना पेपर में मिलाते जाइएगा। महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण? तो महानदी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नीचे दिए गए कथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आदमी, औरत, तोप विदेशी शब्द है। यह क्रमशः अरबी, फारसी, तुर्की शब्द है। तो 49 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए उसी पैटर्न में इस बार क्वेश्चन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 पतिव्रता में कौन सा समास है? समास पूछा था प्रतिव्रता में, तो ये आएगा संबंध तत्पुरुष, लेकिन यहाँ बहुत ही दिया हुआ है ना। ठीक है, प्रतिव्रता, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंध। ठीक है, 41 निम्नलिखित विराम चिन्ह क्रमशः ये है। तो इसमें कौन को उसको नाम को लिखना है, कौन सा विराम चिन्ह? जैसे विस्मयादिबोधक है पहला। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सबको देखेंगे। फिर दूसरा क्या है? अल्प विराम है। फिर उसके बाद क्या है? अर्ध विराम है। फिर उसके बाद क्या है? निर्देशक है। फिर लास्ट में प्रश्नवाचक। तो ये ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइन से ही दिया है जैसा हम प्रश्न में कराते हैं। ठीक है, चलेगा 52 नंबर 52 नंबर मुहावरा, उसके अर्थ आपको बताना है। तो मुहावरा अर्थ को हम लोग देखेंगे। तो कांटा दूर होना, कांटे बिछाना, कांटों पर लौटना, कांटों पर घसीटना, इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, कांटा दूर होना मतलब तीसरा बाधा दूर होना, कांटे बिछाना मतलब अड़चने पैदा करना, कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, कांटों पर घसीटना मतलब संकट में डालना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलेगा 53 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप सभी को पता है रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, तो एल और एम हो गए। ऑप्शन नंबर सी ही आएगा इसका। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से बोलते हैं जब हम लोग रचना करते हैं किसी भी, तो ये दो ही में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, एल और एम। देखिए अभी बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें, अभी कोई वो नहीं है कि हार्ड लेवल का था या कठिन था। बहुत शानदार हिंदी का क्वेश्चन आया है। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा के आकार से संबंधित, अवस्था से संबंधित, रूप से संबंधित, स्वभाव से संबंधित। बहुत अच्छे प्रश्न है। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में किया है। मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा, आपको थोड़ा सा घुमा कर वही क्वेश्चन पूछे, कोई नया नहीं है। हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हम पर संज्ञा सर्वनाम के आकार, अवस्था, रूप, स्वभाव को कहा जाता है, ऐसे करके हम लोग परिभाषा पढ़े रहते हैं।
तो उसी को इन लोग कूट में जमा के इस बार दिया। जो भी पेपर सेट किया बहुत शानदार लेवल का पेपर सेट किया है, और CGTET में इसी लेवल का अगर पेपर सेट करेंगे तो इसमें उन्हीं लोग क्वालिफाई होंगे जो शिक्षक बनने के योग्य रहेंगे। वो डायरेक्ट आपका शिक्षक भर्ती जो पेपर होगा उसमें अगर कम नंबर भी लाएंगे तो उनका चयन होगा। जैसे पहले ज़माना में चलता है जो DED बीएड कर ले उसका टीचर लगना ही है, उसी प्रकार का अगर बार बार CGTET का पेपर लेंगे तो जो CGTET क्लियर होगा उसका पेपर लगेगा, ऐसा लास्ट में कंडीशन आएगा आगे चल के। ठीक है, तो 54 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JKL और M। ठीक है, चलिए गद्यांश देख लेते हैं 55 और 57 के लिए। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा आराम से, मैं सीधे आंसर पे चलता हूँ, इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये छत्तीस राज्य 1 नवंबर को अस्तित्व में आया है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि से अनेक राज्यों से बड़ा है। आप इसको पढ़े होंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1998 के पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात वर्तमान में जिले हैं। तो बिलासपुर से कौन कौन से जिले बने हैं करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे जांजगीर चांपा बिलासपुर से ही बना है, और कोरबा बना है KLM भी नहीं है ऑप्शन में। मुंगेली 2012 में बना है। अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन पश्चात वर्तमान जिले में तो जे भी है, तो JKL नहीं है, JKL होना चाहिए था, तो ये आपका आ जाएगा KNL। ठीक है, जांजगीर और आपका कोरबा ये दोनों बने थे 1998 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। चलिए 56 से देखते हैं। छत्तीस राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे। एकदम कितना सरल क्वेश्चन दे दिया है। ऑप्शन नंबर A 16। छत्तीस अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 44 वर्षों तक। 1956 की बात करेंगे तो 56 में आपका 1956 में मध्य प्रदेश बना था ना, तो 56 की बात करेंगे तो 4 उधर हो गया, 60 हो गया, और 40 इधर 2000 में बना, तो 44 साल। बहुत अच्छे प्रश्न है यार, ये आपके क्वालिफाई रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी नहीं पता, बाकी सब्जेक्ट देखेंगे, हिंदी ही आपको क्वालिफाई करवाएगा। हिंदी का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत रहता है। चलिए 58 देखते हैं। ये आपको विधि को मिलाना था, साहचर्य विधि, श्रुतलेख विधि, श्रवण विधि, अक्षरबोध विधि। ये तो बहुत अच्छे से आपको बना होगा। सीधे हम लोग इसके आंसर पे देखते हैं। 58 का A नंबर आएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर 59 लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना, वाचन का कौन सा है। तो मौन वाचन आएगा। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आए हैं, दिल खुश हो गया आपके हिंदी के क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट नीचे दिए गए कथन और कारण है। समवेत पाठ विधि से अध्यापक किसी गद्य या पद्य को स्वयं पढ़ता है और छात्रों से अपना अनुकरण करने के लिए कहता है। इस विधि से छात्रों में शुद्ध वाचन का संस्कार तो बनता ही, साथ ही उसका स्वर भी सधता है। तो ये हो जाएगा आपका 60 का A आएगा। कथन और कारण दोनों सही है, AR की व्याख्या करता है। तो ये हम लोग ने 30 क्वेश्चन देख ले हिंदी के, और मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ जिन्होंने ये इनका कैलकुलेशन है, पता नहीं किसने भेजा था, 2-3 लोग का आया था सुबह, 22, 23 करके 98, बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ हिंदी में तो आपको 30 में से सभी का 25 प्लस आया ही होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, देखिए इनका भी तो ये आ रहा है ना। ठीक है, 22, 23, 30 करके हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 25 प्लस सभी का आया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो चलिए बाकी सब्जेक्ट के भी अभी अपलोड होते जाएंगे, परेशान मत होइएगा। मैं आज बाहर था, इस कारणवश आज ना तो आप लोग का फ़ोन का रिप्लाई कर पाया हूँ, न ही इसका मैं बना पाया। अगर कल आप भेजे रहते तो कल मैं तुरंत रात को ही जब पेपर 1 का अपलोड किया तो इसका भी अपलोड करवा दिया रहता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज अपलोड होते रहेगा, परेशान नहीं होना, आराम से चेक करिएगा। पेपर 2 का अभी हम लोग हिंदी देखा, इसका अगला सब्जेक्ट देखेंगे, और ध्यान रखेंगे हम लोग कल से ही शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। डिटेल 1-2 दिन में आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। नंबर नोट करके रखिएगा, नहीं हो नोट किए होंगे व्हाट्सअप में तो 75 83 86 44 61। आप देख पा रहे हैं लेवल बहुत हाई होते जा रहा है, जैसा कि अभी बाकी सब्जेक्ट का देखेंगे। सुनने में आया कि लेवल बहुत टफ दिया था। ठीक है, तो आपको उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने तो एक ही रास्ता, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी नया क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग आंसर ले पाए। ठीक है, तो चलिएगा, इस नंबर पर मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।